ऐसी आग जो दुनिया की आग से 70 गुना अधिक तीव्र होगी। लोग उसमें जलकर चीखेंगे और कष्ट में तड़पेंगे, पर मृत्यु नहीं होगी। वहां इतनी भयानक ठंड होगी कि लोग बर्फ की तरह जम जाएंगे। वहां खाने के तौर पर दिया जाएगा कांटों वाला जकूम का विषैला फल, जिसे खाने पर लोग पीड़ा में तड़प उठेंगे। उन्हें कांच से उबलता हुआ पानी, बदबूदार खून और पीप पिलाया जाएगा। हाँ दोस्त, ये वही भयावह जहन्नुम है जिसका हर अपराधी सामना करेगा। आइए इस वीडियो में हम उसी जहन्नुम की शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी सुनते हैं, जिसके हर शब्द कुरान और हदीस से लिया गया है, पर दृश्यों की कलाकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सूक्ष्म कल्पना शक्ति से रची गई है। इसराफील अलैहिस्सलाम ने पहली बार लंबी गहरी सांस ली, फिर हॉर्न पर फूका। गहरे गर्जन से शंख सा ध्वनि निकला, भयंकर, हाड़ कांपाने वाला स्वर। पहले मक्का अल मुकर्रमा कांप उठा, फिर वो लहर फैल गई मदीना अल मुनव्वरा तक। मस्जिद नबवी की हर ईंट, हर स्तंभ कांप उठा। इस्तांबुल में ऐतिहासिक आजिया सोफिया हिल उठा। लंदन में बिग बैन का समय रुक गया। न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारतें गरजने लगी, दर की कंपन उठी। टोक्यो में मशीनें बुरी तरह टूट फूट गईं। उसी क्षण इस विकट ध्वनि ने संसार के हर कोने में अपना कहर ढा दिया। आसमान के तारे एक एक कर बुझते गए। वो तेज रोशन सूर्य डूब गया और अदृश्य अंधकार छा गया। चांद चूर चूर होकर टुकड़ों में बिखर गया। क्षण भर में पूरा ब्रह्मांड एक विशाल कब्रिस्तान में बदल गया। शांति छा गई। सब कुछ मौन, सब कुछ अंधेरा, सब कुछ मृत्यु के आंचल में ढक गया। सिर्फ अल्लाह बचे रहें। घोषणा हुई, आज किसका शासन है? पर कोई उत्तर नहीं दिया गया। कितना समय? यह भयानक मौन 40 साल रहा, या 40 दिन, या 40 घंटे? कोई नहीं जानता, क्योंकि समय भी थम गया था, जगह भी नष्ट हो गई थी। केवल अल्लाह ही जाने उस प्रतीक्षा की अवधि कितनी होगी। मृतक माटी में मिल गए, हड्डियां धूल में मिल गईं, बाल पहुंच गए, नाखूनों का अस्तित्व भी नहीं रहा। पर आत्माएं अब भी प्रतीक्षा कर रही थी। बारज़ाक की दुनिया में वे इंतजार कर रहे थे। किसी के लिए कब्र की सजा, किसी के लिए कब्र की नेमत, पर सब प्रतीक्षा में थे। फिर वो पाक क्षण आया। दूसरी सित्र की आवाज फिर शंख में गुजरी। फिर इसराफील ने दूसरी बार गहरी सांस ली, परंतु अब वो अलग थी। अब वो जीवन की सांस थी, पुनरुत्थान की सांस। इसराफील ने दूसरी बार शंख में फूका और आवाज चारों ओर फैल गई। धरती फटने लगी जबरदस्त गर्जना के साथ। एक एक कर कब्रें खुल गईं। भीतर से हाथ निकले, फिर बाहें, फिर सर। हड्डियां एक एक करके जुड़ने लगीं। मांस हड्डियों पर आ गया, बाल उगे, आंखें बैठीं। हर इंसान एक एक करके धूल मिट्टी से उठ खड़ा हुआ, नग्न, भयभीत और कांपता हुआ। वे पूछने लगे, किसने हमें जगाया? तब उन्हें वह भयानक हकीकत याद आई। वे बोलने लगे, हाय अफसोस, हमारे नबी लोगों ने सत्य कहा था। ये वही वादा है जो रहम वाले अल्लाह ने दिया था। ये चीख चारों ओर गूंजी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। भय और आतंक हर ओर व्याप्त था। वे भागने की जगह ढूंढ रहे थे, पर कोई जगह न थी। छिपने की जगह नहीं थी। तभी दूर से आवाज आई। फरिश्तों ने कहा, लाइन बनाओ, सब हाशर के मैदान में जाओ। ये आदेश सुनकर लोग बेजान भेड़ों की तरह खिंची जा रहे थे, समूह में, कांपते हुए चल रहे थे। सांसें थम रही थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। वे फुसफुसाते थे, या रब्बी, या रब्बी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जब दुनियादारी में अवसर था, तब वे नमाज न पढ़ें, अल्लाह को याद न रखा। अब याद आ रहा था, पर बहुत देर हो गई थी। इस बीच हाशर का मैदान धरती जितना विस्तृत था, बल्कि उससे भी अधिक फैला हुआ था। करोड़ों लोग, अनगिनत प्राणी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नवजात तक सब वहां मौजूद थे। भीड़ इतनी अधिक कि सांस लेने की, हिलने डुलने की जगह नहीं थी। लोग डर कर एक दूसरे से चिपके थे। सूरज सिर के ऊपर 1 मील दूर लाया गया था। क्या असह्य तपिश! शरीर से पसीना लगातार टूट रहा था। कुछ टखनों तक पसीने में डूबे थे। वे छोटे पापी थे। कुछ घुटनों तक मध्यम पापी, कुछ कमर तक बड़े पापी, कुछ गले तक गंभीर पापी, कुछ के मुंह और नाक तक सबसे भयानक पापी। वे पसीने में डूब रहे थे, पर मर नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब मौत नहीं थी। ये सजा समय में बीत रही थी, साल दर साल। वे खड़े रहें। 1000 वर्ष गए, 2000 हुए, 3000 हुए, 5000 गुजर गए। इसी तरह 50,000 साल बीत गए, पर वे अभी भी इंतजार कर रहे थे। वे रो रहे थे, या रब्बी, या रब्बी, हमारे न्याय का अभी शुरू मत करो, हमें अभी जहन्नुम में डाल दो। पर फिर भी ये इंतजार खत्म न हुआ। अल्लाह जो न्याय करता है, वही उन्हें प्रतीक्षा में रखे, क्योंकि दुनिया में उन्होंने अल्लाह के आदेशों का इंतजार किया था। उन्होंने नमाज टाला,
उन्होंने तौबा को टाला और आज उसी तरह उनकी प्रतीक्षा का समय आया। अचानक दूर से एक भयावह आवाज गूंजी, जैसे हजारों ज्वालामुखी फट रहे हैं, जैसे लाखों भूकंप एक साथ। आवाज बढ़ती हुई उनके निकट आई। लोग अपने कान पकड़े पर फायदा कुछ न हुआ। आवाज हार मज्जा में तक पहुंच रही थी। फिर दूर से दिखाई दिया जहन्नुम, भयानक जहन्नुम, 70,000 जंजीरों से बंधा हुआ। हर जंजीर में 70,000 फरिश्ते खींच रहे थे। जहन्नुम जीवंत राक्षस की तरह था, क्रोधित, फुसका व नरबर। लोगों को देखकर वो और भी तेजी से आना चाहता था। फरिश्ते जंजीरों को पकड़े हुए कष्ट में थे। जहन्नुम दहाड़ रहा था, वो लोगों को चुबरना चाहता था। जब वो हाशर के मैदान की ओर आया तो उसका क्रोध और थम न सका। अचानक भीतर से एक विशाल अग्निपिंड निकला, पहाड़ जैसा ज्वलंत शिखर तेज रफ्तार में हाशर के मैदान की ओर भागा और कुछ ही सेकंड में लोगों तक पहुंच गया। वो आग देखकर लोग पागल हो गए, भागने लगे, पर कहां? कोई जगह नहीं थी। जहां भी आग जाती वहीं सब कुछ जल रहा था। वे मिट्टी में सिर छिपाने लगे, पर आग रुकती न थी। बस कुछ सेकंड बचे थे, ये सब कुछ भस्म कर देगी। पर उसी अंतिम पल में आसमान से नूर की एक चमक लाई गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम छोटे प्याले के साथ आए। उसमें पारदर्शी सी एक तरलता थी। उन्होंने वह तरल उस विशाल अग्निखंड पर डाली। तुरंत भारी भाप उठी। आग पैदा होने के बजाय बुझ गई। वह ठंडे बर्फीले पत्थर में बदल गई। करोड़ों लोगों ने एक साथ गहरी सांस ली, मानो वे बच गए हों। पर यह अंतिम राहत ना थी। लोग हैरान होकर बोले, क्या वह तरल पानी था? कैसे इतनी भयानक आग बुझ गई? तब जिब्रील बोले, ये वह आंसू थे जो तुम्हारे थे, जिन आंसुओं को तुमने दुनियादारी में बहाया था। रात में नमाज में रोते हुए, अल्लाह के भय से, उसकी मोहब्बत में, अपने गुनाह पर अफसोस में, कुरान पढ़ते हुए, अजान सुनकर, माँ बाप के लिए दुआ करते हुए। ये वही पाक आंसू थे। इन्हीं ने उस आग को बुझा दिया और तुम्हें बचाया। पर यह केवल थोड़े समय के लिए था। तब मोमिन खुश होकर अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे और काफिर भय से और भी ज्यादा कांपने लगे, क्योंकि उनके पास कोई आंसू नहीं थे, अतः उनका रक्षक भी न था। इसके बाद हिसाब का समय आया। नाम से बुलाया जा रहा था। एक एक कर जिनका नाम बुलाया जाता, वे कांपते हुए अल्लाह के सामने आते। दिल फटने जैसा दुख, सांस अटक जाना, महान अल्लाह उन्हें उनकी किताब देते। यही जीवन का अंतिम फैसला था। जिसने नेक कर्म किए, उसकी किताब दाहिने हाथ में दी जाती। वो खुशी से पुकार उठता, ले लो, पढ़ो मेरा हिसाब, मैं निश्चित था। और जिसने बुरे किए, उसकी किताब बाएं हाथ में दी जाती। वो पिघलकर चिल्ला उठता, हाय अफसोस, काश मुझे किताब न दी जाती, काश मुझे मेरा हिसाब न पता होता। लोग भय से झूठ बोलने लगे, या रब्बी, मैंने कुछ किया ही नहीं, या रब्बी, मुझे पता ही न था, या रब्बी, मैं बेगुनाह हूं। तब अल्लाह कहें, झूठ मत बोला करो, तुम सत्य को छिपा नहीं सकोगे, सब लिखित है, सब रिकॉर्ड है। फिर अचानक लोगों के मुंह सीमे बंद कर दिए गए, पर हाथ बोलने लगे। मुंह नहीं पर आवाज आती, या रब्बी, इस हाथ ने चोरी की, इस हाथ ने हराम किया, इस हाथ ने जुल्म किया। पैर बयां करने लगे, या रब्बी, इस पैर से मैंने गुनाह की ओर दौड़ लगाई। आंखें गवाही देने लगी, या रब्बी, इस आंख से मैंने हराम देखा। कान बोले, या रब्बी, इस कान ने हराम सुना। जीभ बोली, या रब्बी, इस जीभ से मैंने झूठ कहा, गिबत की, गाली दी। इंसान हैरान रह गया, उसके अपने अंग प्रत्यंग ही उसे धोखा दे रहे थे। वे अपने चमड़ी से बोले, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? वे जवाब देते, अल्लाह जिसने सब चीज बोलना सिखाया, उसने हमें भी बोलना दिया। इस तरह सत्य प्रकाश में आ गया। अब कुछ भी छुपा न रहा। न मुमकिन था झूठ बोलना, न इनकार करना, क्योंकि उसका अपना शरीर गवाही दे रहा था। फिर हर काम का हिसाब हुआ। बहुत थोड़ी सी अच्छाई का भी बदला मिलेगा, थोड़ी सी बुराई का भी सजा। कुछ बंदों को अल्लाह ने अपनी माफी में माफ कर दिया, उसकी रहमत से, पर ज्यादातर जहन्नम जाएंगे। आदम के हर 1000 में से 999 लोग जहन्नम में जा रहे हैं। ऐसे में हिसाब पूरा हुआ। फिर जुदाई का समय आया। लोगों को लोहे की जंजीरों में गले दोनों हाथ पैर बांधकर भेड़ों की तरह खींचा जा रहा था जहन्नम की ओर। वे रोते, भीख मांगते। इच्छा से मृत्यु उनके निकट आएगी, पर वे मर नहीं पाएंगे। उनका खाना मांगा जाएगा, उन्हें क्या दिया जाएगा? केवल कांटेदार पौधों का भोजन। ये एक ऐसा जक्कूम वृक्ष है जो जहन्नम की गहराइयों से उगता है। इसका फल शैतान के सिर जैसा। हर निवाला आराम नहीं देगा, बल्कि यातना देगा। उन्हें जबरदस्ती खिलाया जाएगा। जहन्नम की सजा केवल अत्यधिक आग नहीं है,
यहाँ ऐसा जमहरीर भयानक ठंड भी है जो उतना ही कष्टप्रद है जितना आग की तपिश। असह्य गर्मी और ठंड दोनों साक्ष्य हैं कि जहन्नम की यातनाएं चारों ओर से घेरे हुए हैं। अब सबने अपनी जगह पाली है। जिनके हिस्से जन्नत वे जन्नत में, जिनके हिस्से जहन्नम वे जहन्नम में। दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तकदीर तय हो गई, अनंत काल शुरू हो गया और कोई वापसी नहीं। जहन्नम के लोग वहां सदा के लिए रहेंगे, ट्रिलियन वर्ष, क्वाड्रिलियन वर्ष, कभी अंत ना होगा। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, अर्थात 7 अलग स्तर, 7 अलग दरवाजे, 7 अलग सजाएं। दरवाजे पहाड़ों की तरह विशाल है, एक के नीचे दूसरा ढेर। उन दरवाजों के पर्दे से एक रोशनी बल्ब जैसे छलकती है जो दिलों में डर बैठा देती है। उन दरवाजों के पहरेदार कठोर बिजली जैसे चेहरे वाले होंगे, कठोरता में तिलकदार। जहन्नम की सृष्टि के दिन से वे कभी हंसे नहीं, अविचल, निर्दयी पहरेदार। हर दरवाजा अलग पापियों के लिए है, हर स्तर पर अलग सजा, किसी की सजा हल्की, किसी की भयानक। लोग जहन्नम के मालिक को पुकारेंगे, हे मालिक, अपने रब को बुलाकर हमारी जिंदगी खत्म करवा दो। पर मालिक चुप्पी के अलावा कुछ न कहेगा। पहला दरवाजा गरजते हुए खुलेगा, उस पर लिखा होगा जहन्नम। ये स्थान मुसलमानों के लिए है जो ईमान तो लाए पर गाफिल थे। ईमान वाले जिन्होंने नमाज छोड़ दी, जो कहते थे बाद में पढ़ लेंगे, जो झूठ को आदत बना चुके थे, जो लोगों को दर्द पहुंचाते, अन्याय करते, लोगों का हक छीनते, जो कहते थे अल्लाह माफ कर देंगे पर तौबा ना की। जब वे प्रवेश करेंगे तो वे कांपेंगे, क्या हम ईमानदार नहीं थे? क्या हमने शहादा नहीं कहा? हाँ कहा था, पर उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यहाँ की सजा अस्थायी है, जब तक उनके पाप रहे उनकी सजा चलेगी। फिर वे जन्नत पहुंचेंगे, पर तब तक हर छोड़ी गई नमाज के बदले एक आग का शिखा होगा, हर झूठ एक लौ, हर गुनाह एक वेदना। दूसरा दरवाजा खुलेगा घोर चीख के साथ, उसका नाम है लाजा। वो ऐसी मशाल है जो चाटती है। ये आग जिंदा है, जैसे समझ रखने वाली। ये उनकी तलाश करती है जो इस्लाम का मजाक उड़ाते थे, जो कुरान की आयत सुनकर हंसे, आज़ान पर उपेक्षा की, मुसलमानों पर तंज करते थे। लाजा उन पर टूट पड़ेगा, सांप की तरह छलांग लगाकर, शेर की तरह मांस चीर डालेगा, हड्डियां तोड़ेगा और फिर जोड़ देगा, क्योंकि यहाँ दर्द अनंत चक्र में है। तीसरा दरवाजा साकर चुप्पी में खुलेगा। साकर वो आग है जो नष्ट कर देती है। यहाँ उन लोगों के लिए सजा है जो भूखे को देखा और कहा मेरा क्या, जो यतीम को अनदेखा किए, जो गरीबों को नजरअंदाज किए, जो मदद मांगने वालों को ठुकरा गए, जो सिर्फ आराम में मग्न रहे। उनसे पूछा जाएगा तुम्हें साकर क्या भेंट मिली? वे उत्तर देंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम गरीबों को खाना नहीं देते थे। अब वे ही भूखे तृष्णा तुर हैं, किसी ने खाना ना दिया, किसी ने पानी ना दिया। उनकी दुनिया की निर्दयता का प्रतिफल अब लौट रही थी। चौथा दरवाजा हुतामा धात्विक आवाज में खुलेगा। हुतामा वो आग है जो हृदय को चूर कर देती है। यहाँ सोना का भी रूप है, पर कैसा सोना? वो पिघला हुआ ज्वलनशील सोना है। जो लोग धन गणना करते थे बार बार, जो कहते थे एक और चाहिए, जो गरीबों का मजाक उड़ाते थे, धन की पूजा करते थे, उनकी सजा यही है। उनका सोना जंजीरों जैसा गला घोट देगा, रज की तरह चाबुक होगा। हुतामा सिर्फ शरीर जलाकर न रखता, यह हृदय पर हमला करता है। लोभी दिल को बार बार पिघलाता और फिर से बनाता, अंतहीन पीड़ा। पांचवा दरवाजा जहीम गर्जन के साथ खुलेगा। जहीम दहकती शिखा है। यहां सजा है अहंकारी जो छोटों पर जुल्म करते थे, अन्याय करने वाले शासक जो कर्मचारियों को सताते थे, पति जो औरतों को पीटते थे, पिता जो बच्चों को कष्ट देते थे, जो समझते थे उनका सिंहासन अल्लाह के अर्श से बड़ा है। यहां उनकी सजा होगी। छठा दरवाजा सायर युद्ध की करहा में खुलेगा। सायर क्रोधित आग है जो नबियों के साथ दुश्मनी रखे, जो खून खराबा फैलाने वाले, जो शांति बिगाड़ने वाले, यानी भड़काऊ, लड़ाई झगड़े करने वाले, हत्यारे, वे यहां रहेंगे। यहां हर हड्डी चीख उठेगी, हर सांस गले में हल्के कंकड़ सा चुभेगा। उनके अत्याचार का रोना उनके चारों ओर प्रतिध्वनित होगा। सातवां दरवाजा हाबिया गहरी करहा के साथ खुलेगा। अलहाबिया अर्थात अनंत अगाध गर्त, सबसे गहरा अंधेरा स्थान। यहां प्रवेश करेंगे मुनाफिक, ढोंगी यानी पाखंडी। ये सबसे खतरनाक पापी हैं, जिन्होंने जीभ से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा पर दिल में विश्वास न था, जिन्होंने दिल से विश्वासघात किया, जिन्होंने ईमान का नकाबी चेहरा पहन रखा था पर जीवन में खाली थे, जो दोहरे मुंह वाले थे, जो मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते थे, जो धोखाधड़ी करते थे, जो सोचते थे वे दुनिया पर राज करते हैं। ये सब यहाँ होंगे।
इस हाविया में विशेष सजा है। वहां उनके मुखौटे हमेशा के लिए फाड़ दिए जाएंगे। झूठ उजागर होगा, सच्चा चेहरा खुलकर सामने आएगा। यहां तक कि आग भी कांप उठेगी, क्योंकि मुनाफिकी सबसे जहरीला झूठ है, सबसे जानलेवा बीमारी, सबसे बड़ा विश्वासघात। जो लोग इस हाविया में फेंके जाएंगे वे सदियों तक कभी तल में पहुंच न पाएंगे। मुनाफिक का कोई अंत नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, आपने अब तक ये वीडियो देखा, ये भयानक दृश्य देखे, ये भयानक सजाएं सुनी। अब निर्णय लेने का समय है। आप किस गुट में रहना चाहेंगे, जन्नत में या जहन्नम में? यह आपके हाथ में है, यह आपके फैसले पर निर्भर है। अभी आपके पास समय है, आप अभी सांस ले रहे हैं, अभी आपके पास मौका है, आपका दिल अभी धड़क रहा है, आपकी आत्मा अभी भी जिंदा है, तौबे का दरवाजा अभी भी खुला है। पर कितना समय तक? आज रात तक, या कल तक, या अगले सप्ताह तक? कौन जाने, सिर्फ अल्लाह जाने। किसी भी पल शंख फूंका जा सकता है, किसी भी सांस में, किसी भी सेकंड में इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और आप अभी भी गाफिल हैं, अभी भी खेल कूद में लगे हैं, अभी भी कह रहे हैं बाद में करूंगा, बाद में नमाज पढ़ूंगा, बाद में तौबा करूंगा। पर अगर वो बात फिर कभी ना आए, अगर आज रात्रि ही आपकी आखिरी रात हो, तो क्या आप सच में तैयार हैं? क्या वाकई तैयार हैं? इस वीडियो को शेयर करें, अपने प्रियजनों के साथ बांटें, क्योंकि जहन्नम हकीकत है। यहां कही गई हर बात सच्ची है, सब कुरान में लिखा है।